बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मां, मैनू बख्श लो। प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिएगा नाम निरंकार जी। साथ संगत जी, सर्वप्रथम सतगुरु का शुक्राना कि सच्चे पातशाह ने हमें इतना सुंदर भवन दिया, इतनी सुंदर जगह बनाई है। उन सभी संतों को कोटि कोटि नमन, जिनके हाथ इस सेवा में लगे, जिनका शरीर इस सेवा में लगा, जिनका मन इस सेवा में लगा, जिनका धन इस सेवा में लगा। साथ संगत जी, सभी शुक्रिया के अधिकारी हैं। साथ संगत जी, सबको दासी उनके पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमन करती है, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे लिए बनाई है कि दिल गदगद हो जाता है देख करके कि हम कितने अच्छे व्यवस्थित रूप से अब सत्संग कर पा रहे हैं। बताते हुए भी सबको हर्ष होता है कि हमारा भवन देखो कितना सुंदर बन गया है। और सत्संग जी, ये सभी संतों महात्माओं की अरदासें हैं, उनकी मेहनत है, तपस्या है, उसका फल आज हम मीठा मीठा चल रहे हैं। और सत्संग जी, सत्संग में आज यही लगा कि शायद जो सबसे शैतान बच्चा कभी गलती से जो जल्दी आ गया तो शायद उसी को सजा दी जाती है कि बहुत शैतानी करता है, क्योंकि ऐसा तो कोई गुण नहीं है, ना ऐसे कोई ज्ञान राशि के पास है जो आपसे साझा कर सके, जो आप जी के चरणों में बैठ के सीखा है, जो आप जो की सिखलाई है, वही राशि आप जी के चरणों में रखना चाहेगी। सत्संग जी, जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न कहूँ से दोस्ती और न कहूँ से बैर। तो सत्संग की ये अवस्था जो होती है, ये एक संत की अवस्था है कि जहाँ हम बाजार, ये मतलब नहीं है कि सब्जी मंडी या कपड़े थैले की बाजार में हम लोग खड़े हैं। ये संसार, ये समाज या धार्मिकता जिस स्तर पर हम आकर बैठे हैं, उस जगह आकर के ना हमारा कोई विशेष है, ना हमारे लिए कोई कम है। हर एक के लिए जब हमारा एक भाव रहता है और हर एक के लिए अरदास बनती है, क्योंकि साथ संगत जी के जितने भी संतों ने सदगुरु माता जी के चरणों में मेहरबानी करी, किसी ने कहा उनके बच्चे को ऑपरेशन हुआ है, बच्चा हुआ है, किसी की दासी ने चोट देखी, किसी की पट्टी बंद देखी, तो सबकी भी ये अरदासें बनती कि सच्चे पातशाह चाहे दासियों को व्यक्तिगत रूप से जानती है या नहीं जानती है, लेकिन आप मालिक को जग के आप सबको जानते हो, आपको पता है कि किसका कष्ट कैसे दूर करना है, किस तरह से उसके विश्वास को पक्का करना है। क्योंकि जितने भी गीत आए, विचार आए साथ संगत जी, वो विश्वास पे, इसी के पाँव पे, इसके मेहर पे, जो बच्ची ने भी गीत बोला, हो रही है मेरा सच्ची सरकार दिया। साथ संगत जी, मेहर तो जब से सतगुरु धरती पर आया है, मेहर करता ही चला जा रहा है। उसकी मेहर का, उसकी सौगातों का, उसकी रहमतों का कोई अंत नहीं है। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, उसकी रहमतों का कोई अंत नहीं है। हमारी कामनाएं इतनी प्रबल, इतनी बढ़ती चली जा रही है साथ संगत जी, फिर भी उसकी रहमत की सौगातें जो है, उसकी जो बरसातें हैं, उनमें कोई कमी नहीं है साथ संगत जी। बस हम शुक्र करना भूल जाते हैं, शुक्राना हमारा दिल से नहीं निकलता। हम ऊपर के तौर पर कह देते हैं कि शुक्र है मालिक कि तूने इतना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कोने से ये भी आता है कि मैंने मेहनत जो करी थी, कुछ तो काबिलियत मेरी भी तो थी, कुछ तो मैं भी डिजर्व करती थी इस चीज़ को, तभी तो ये मेरे को कामयाबी मिली है। मैं पूर्ण रूप से इतना समर्पित नहीं होती कि जो कुछ दिया है मालिक की तेरी बदौलत है, कि मैं इस लायक भी नहीं कि एक दिन का भी पा सकूँ। क्योंकि सतगुरु माता जी अपने विचारों में हमेशा निम्न रहना ही सिखा रहे हैं, हमेशा अपनी मैं को मिटाना ही सिखा रहे हैं। क्योंकि साथ संगत जब तक ये मैं हावी है, तब तक सारे जीवन के कार्य तो संभव है, जीवन का विकास भी संभव है, प्रगति भी है, लेकिन आध्यात्मिकता संभव नहीं है। इस राह में, भक्ति की राह में मैं नहीं चल पाएगी सत्संग जी। और जिसकी मैं हावी रही,
तो भक्ति का तो फिर उससे कोसों दूर तक कोई रिश्ता कोई नाता नहीं रह जाता। भक्ति शुरू ही तब होती है सत्संग जब मैं खत्म होती है, क्योंकि जब इंसान को भक्त पे एहसास हो जाता है कि मेरा साईं में ये वसत है, तो जाती जैसे कहते हैं कि गुरु गाँव मंगला आचार मेरे घर आए राम करतार, क्योंकि मेरे हृदय में जब इस प्रभु का आगमन हो गया, इस प्रभु का विराजमान हो गया, स्थापित हो गए, तो मेरी आत्मा जो है वो पुलकित रहती है, हर्षित रहती है, खुशी में नाचती रहती है, झूमती रहती है। फिर उसमें मैं मेरी की कोई इच्छा साथ नहीं चलती, कोई पता ही नहीं लगता है कि कुछ है भी तो मैं ही नहीं रहा, तो फिर इच्छा कहाँ रह जाएगी सत्संग जी। फिर तो रहता है कि जो साईं मेरा अंदर बस गया है, फिर तो वही चल रहा है, वही खा रहा है, वही पी रहा है, वही सो रहा है। ये तो शरीर है जो कर रहा है, निमित्त मात्र है, क्योंकि आज है ये शरीर कल नहीं है। लेकिन आत्मा अगर इससे मिल गई है, हमें इसका ज्ञान हो गया है, इस आत्मा को कहते हैं जब परमात्मा का बोध हो जाता है, तब सबसे बड़ी बात सत्संग जी हमारे बॉयज स्कूल में विजय की सेवा में भी यही इंस्ट्रक्शन में सिखाते हैं कि हमारी आत्मा को जब परमात्मा का बोध हो जाता है, तो ये अहंकार जो है, अभिमान जो है, फिर नहीं टिक पाता, क्योंकि जहाँ ये टिका रहेगा वहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन संभव नहीं है सत्संग जी। ये आत्मा परमात्मा के मिलन में सबसे बड़ी रुकावट है। कहते हैं कि इस छोर अगर आत्मा खड़ी है तो उस छोर पे परमात्मा है, और बीच में अहंकार का समंदर है, मेरी मैं का समंदर है, तो कैसे पार लगेगा। मेरी बुद्धि इतनी छोटी सी बुद्धि में इतना बड़ा विराट परमात्मा कैसे समाएगा। मुझे इस अहंकार के समंदर को कैसे सुनाना होगा सत्संग जी। तो सद्गुरु ने वो राह दिखाई है कि मेरे पास आओ, मेरी राह पर चलो, मेरे वचनों पर चलो, तो मैं इस समुद्र का जो दूरी है वो खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि बीच में सद्गुरु विराजमान है। अगर इसको चरणों में हम समर्पित हो गए, इसको हमने अपना लिया, इसके वचनों पर चल पड़े, इसके वचनों पर मर मिटे। कहते हैं ना कुर्बानी देनी पड़ती है, हमारे संतों ने भी कुर्बानी दी है, तो ऐसा नहीं है सत्संग जी की सिर्फ शरीर की कुर्बानी माने रखती है, मन अपने को भेंट चढ़ाना सबसे जो कहते कुर्बानी होती है कि मन अपने की भेंट चढ़ाना। अगर मैंने अपना मन इसके चरणों में समर्पित कर दिया, इसको भेंट में दे दिया, तो इसका ये काम है कि मुझे जो उस छोर पे परमात्मा बैठा है, वो इस समुद्र के बीच में से उठा करके परमात्मा को मेरे इस छोर पे ला करके मुझे मिलाएगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरी भक्ति, मेरा विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए कि मेरा मिलन असंभव नहीं है, संभव है, क्योंकि सद्गुरु मेरे साथ है, मेरा मालिक मेरे साथ है। कहते हैं कि जगता मालिक याद रहेगा दुख भी देगा, दुख नहीं, जगता मालिक याद रहेगा रहने कोई दुख नहीं। क्योंकि सांसद के हर कर्म जो होता है इसकी सांची में ढल करके होता है, इसकी भाड़े में रह करके होता है, इसकी इच्छा से जब होने लगता है, तब फिर अपनी इच्छा, अपने कर्म जो होते हैं वो एक औपचारिकता रह जाती है। पता नहीं लगता कि ये शरीर काम कर रहा है, लगता है जैसे कोई करा रहा है। सत्संग जी कोई बढ़िया की बात नहीं है, सब कहते हैं आप उठ जाते हो, उठते नहीं है सत्संग जी, ये उठाता है। बात होती है कि आपका ध्यान अगर के चरणों में है, अगर आप इसके चरणों में कह करके सो कि सद्गुरु सच्चे बादशाह, हे प्रभु परमात्मा, मैं तेरी याद करके सो रहा हूँ, और जब मैं सुबह उठूँ मैं तेरी याद में उठूँ, मुझे अपनी याद कराना, मुझे अपना सिमरन कराना और मुझे उठा देना, ताकि मैं तेरे लिए अंदर से समय निकाल सकूँ, तेरे लिए अर्पित हो सकूँ। क्योंकि बाद में जब उजाला होने लगता है तो संसारिक काम हावी होने लगते हैं, इसका लंच, उसका बैग, उसकी तैयारी, उसका ऑफिस, फिर धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ आपको बढ़ने लगती हैं। आपको प्रभु के लिए सारा दिन टाइम नहीं होता, फिर आप सोचते हो मैं ये काम करूँगा, क्या करूँगा,
अच्छा मैं बेटे को भेज दूँ तब याद करूँगा, बच्चों को स्कूल छोड़ाऊँ तब याद करूँगा, फिर ऑफिस का टाइम हो जाता है तो कहते हो अब तो ऑफिस का टाइम है, शाम को फ्री होकर याद करूँगा, शाम को आके फिर वही बच्चा बीवी ग्रस्त, याद करने का टाइम कहाँ रहा। 24 घंटे में से साथ संगत जी कितने 24 मिनट भी अगर हमें याद कर लिया इसको सच्चे दिल से तो 24 घंटे के बराबर ही है। क्योंकि एक कहते हैं कि जो आधी घड़ी भी सत्संग की है, एक पल आधी घड़ी भी जो है आधी से फिर बुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध जो कहा गया है संजय जी कि कोटि कोटि के अपराध काटेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के हमारे अपराध जो है एक घड़ी आधी घड़ी के सत्संग से हमारे कट जाते हैं। अभी सत्संग की महिमा में सब बता रहे थे, चोर की कहानी उन्होंने सुनाई। तो सत्संग जी सत्संग का महिमा, सत्संग का महत्व जिसने जान लिया उसी का पार उतारा है। आदरणीय जी में हमेशा कहते थे कि इस राह पर चलते सब हैं लेकिन पहुंचता कोई कोई है, और जो पहुंच गया उसके तुम्हारे न्यारे हो ही जाते हैं, उस पे जो उन्हीं पे सत्संग बलिहारी जाते हैं। बलिहारी पूरा सीखा तो जिन्हा प्रीत निभाई है। फिर ये बात अवतारवाणी में सदगुरु लिख के दे देते हैं दावे के साथ कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्होंने इस दर पर आके अपनी प्रीत निभा ली, अपनी तोड़ निभा ली, उन पे सदगुरु भी बलिहारी है। उनके गुणगान पे प्रभु भी गाता है, सदगुरु भी गाता है, उनकी चर्चा भी होने लगती है। बात से संगत से फिर वही आ जाती है कि हर पल हर हाल में इसका शुक्राना और इसके भण में रहना। क्योंकि सत्संग जी जितना जितना हम इसका शुक्र करते जाएंगे, क्योंकि हर कोई संत अपने बारे में अच्छे से जानता है कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ, मेरी अवस्था पहले क्या थी और अब क्या है। मैं पहले मुझे क्या पसंद आता था, चाहे बातचीत हो, चाहे चर्चा हो, चाहे स्थान हो, और अब मैं क्या पसंद करता हूँ, अब मेरी इच्छाएं क्या है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे प्रभु चर्चा में रस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर थोड़ी देर में मुझे रस आता है और मैं चाहता हूँ मैं तो बढ़िया देने लगता हूँ या इधर उधर सोचने लगता हूँ कि बस कोई और टॉपिक चले, तो अभी भी ढूंढना बाकी है सत्संग जी। क्योंकि जब तक घूमेंगे नहीं सत्संग जी, ये ज्ञान समुद्र जो है, ज्ञान का सरोवर जो है, हीरे मोती अगर चुनने हैं तो वो गहराई नहीं मिलते सत्संग में जाकर के। जब तक गहराई में नहीं उतरेंगे, बाहर बैठ करके पैर लेकर के ठंडक तो मिल जाएगी।